करती हो। आप सबको मेरा दिल से सलाम और छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन कराऊँगी। मेरा ताल्लुक कैथलिक घराने से है और खुदावंद यीशु को जब मैंने अपनी ज़िंदगी में कबूल किया तो थोड़ा-सा एज़ अ कैथलिक होते हुए मुश्किलात का सामना आया, वाटर बैप्टिज़्म को लेके, लेकिन मेरे खुदावंद ने मेरे लिए सब कुछ आसान बनाया। और जब मैंने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया तो सर से पाँव तक मेरी ज़िंदगी बदल गई। दुआ तो मैं पहले भी करती थी, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है दुआ करनी है, इस तरह से दुआ करनी है। लेकिन सही तौर पर से मैं यीशु को जानती नहीं थी। सही तौर पर मेरा जो यूँ कह लीजिए ज़िंदगी बदली नहीं थी। मैंने सही मायनों में खुदावंद को अपनी ज़िंदगी नहीं दी थी। क्योंकि सिर्फ़ कलाम पढ़ना, गीत गाना, चर्च जाना ही काफ़ी नहीं होता। खुदावंद को अपनी ज़िंदगी देना जो होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हालेलुया खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे मेरी ज़िंदगी को इस काबिल समझा कि उसने मुझे खरीद लिया, चुन लिया और अपने लिए इस्तेमाल होने का आज मौका दे रहा है। और 2 दिन पहले ही मैंने दुआ की थी इस मकसद के लिए कि खुदावंद तू मेरे लिए ये काम कर कि मैं तेरी बेटी तेरी खिदमत करना चाहती हूँ। तू जो खिदमत मुझसे लेना चाहता है ले, प्रस्तिश के ज़रिए ले, कलाम के ज़रिए ले, तू मुझे फुल कर, अपने मसा से फुल कर। तो आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी खुदावंद मेरी इतनी जल्दी मेरी बात का जवाब खुदा ने दिया। सिस्टर समीना ने मुझे मैसेज किया कि सिस्टर अभी जब मैंने उनका मैसेज सुना तो मैं थोड़ी-सी एकदम से एनर्जी से भर गई। कि पहले मैंने खुदा का शुक्र किया कि खुदा तूने यीशु मेरी ज़िंदगी में इतनी जल्दी ये पॉसिबल बना दिया कि मैं फ़ौरन तेरे कलाम को पेश कर सकूँ। तो खुदावंद यीशु का शुक्र हो, सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद यीशु के नाम को मिले। और इसके अलावा मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ दिल से सिस्टर समीना का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं फर्स्ट टाइम खुदावंद के कलाम को शेयर कर रही हूँ। और अपनी बहन सिस्टर जेसिका का शुक्रिया अदा करना बिल्कुल नहीं भूलूँगी, जिनके तवस्सुत से मैं ग्लोरी में आई। और जब मैं ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री में आई तो खुदावंद ने मेरे लिए बरकतों के दरवाज़े खोल दिए। और यूँ कह लीजिए कि मतलब मुझे और ज़्यादा खुदावंद में बढ़ने का शौक पैदा होता गया और ज़्यादा सीखने का और ज़्यादा पैशन आ गया कि मैं कलाम किस तरह दूँ। और रोज़ एक नई बात मीटिंग में आओ तो सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है और खुदा के खादिमों के ज़रिए बहुत अच्छी-अच्छी बातें हम लोग सीखते हैं। तो बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने ये मौका दिया है और ग्लोरी प्रेयर के लिए कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं खुदावंद के कलाम को आप सबके साथ बाँट सकूँ। तो अभी कलाम से पहले मैं आप सबके साथ एक खूबसूरत गीत शेयर करना चाहूँगी। ब्रदर सुनील ने बहुत अच्छी वर्शिप की है, तो लेकिन मुझे खुदा का रूह उभार रहा है कि मैं भी खुदावंद के कलाम को शेयर करने से पहले एक गीत गाऊँ। आएँ सब मेरे साथ गाएँ। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमको इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमको इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को
अपने बेटे को कुर्बान किया, हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस घड़ी के लिए, इस पल के लिए खुदावंत का शुक्र अदा करती हूँ। आज जो खुदावंत का कलाम जो खुदावंत ने मुझे आप सबको सुनाने के लिए दिया है, आज मैं बात करूंगी तरबियत के बारे में। तरबियत के कई मायने हैं, यानी कई मीन्स हैं तरबियत के, जिनमें से एक अहम बड़ा मतलब मीन कह लीजिए वो होता है माँ बाप। हम इंटरव्यूज में देखते हैं, हम सोशल मीडिया में देखते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सुनते हैं, जिसमें वो अपनी कामयाबी का राज क्या बताते हैं। एक छोटी सी बात कि हमारी कामयाबी का राज है माँ की दुआ, बाप की काबिज। तो वो अपनी कामयाबी का राज, सारा क्रेडिट अपने माँ बाप की दुआओं को देते हैं, काविश को देते हैं। अब तरबियत में जो होता है वो दो चीजें मैं पहले आपके साथ शेयर करूंगी। जो दो चीजें जो होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जेर गौर है, उस पे गौर करने की जरूरत है। वो क्या होती है, एक तो होती है इस्लाह और दूसरा होता है माहौल, कल्चर। इस्लाह बहुत जरूरी है। इस्लाह हम अपने बच्चों की अगर इस्लाह करेंगे, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज सिखाएंगे, पहचान सिखाएंगे, तो वो सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें अपनी इस्लाह की बहुत जरूरत है कि जब हम खुद साहिबे हैसियत, साहिबे फहम होंगे, तो तभी हम अपने बच्चों को कुछ सिखा सकेंगे ना। तो हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। और माहौल की बात आती है तो अपने घर के माहौल को बेहतर करने की जरूरत होती है। उसमें हम अपने घर के माहौल में क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तो प्यार और मोहब्बत है। जब हम अपनी ज़वाजी जिंदगी में एज अ पेरेंट एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, तो हम अपने बच्चों को प्यार करना सिखाएंगे। क्योंकि जब हमारे बच्चे आपस में छोटे छोटे होकर बहन भाइयों से फाइटिंग करते हैं, तो हम उनको मना करते हैं कि फाइट करना बुरी बात है। तो अगर जब हम आपस में हस्बैंड वाइफ लड़ाई झगड़े करेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, तो हमारा बच्चा, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, वो ये कहेगा आप भी तो पापा से लड़ाई करती हैं मम्मी, आप भी तो पापा मम्मी से लड़ाई करते हैं। तो फिर जब हमारे घर का माहौल बेहतर नहीं होगा, हम उनको क्या सिखाएंगे। तो हमें अपने घर के माहौल को, अपने घर की फिजा को परस्तिश के जरिए पाक करने की जरूरत है। घर में गीत लगाएं, घर में खानदानी दुआ बहुत जरूरी है। आपस में बैठें, आप हस्बैंड वाइफ बैठें, अपने बच्चों को लेके बैठें, खुदा का कलाम उनको सुनाएं। खुदा का कलाम छोटे बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आप उनको इजी वे में सिखाएं। कलाम की कोई अगर आयत उनको आसान नहीं लग रही, तो आप उनको इजी वे में बताएं कि इस आयत का ये मकसद है, इस कलाम में ये लिखा हुआ है। जब आप अपने घर के माहौल को, घर की फिजा को पाक करेंगे, प्यार मोहब्बत से घर में खुद भी रहेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, तो फिर आप तरबियत के पहले मरहले से गुजर जाएंगे कि अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी है, आप उनको तैयार कर पाएंगे इस चीज से। अब तरबियत क्या है, तरबियत का मफहूम क्या है, तरबियत का मतलब क्या है। तरबियत मेरे नजर में, जो मेरी दानिश में आता है, तरबियत एक ऐसा अमल है जिससे गुजरने के बाद आपके बच्चों में एतमाद पैदा होता है। आप तरबियत के जरिए से उनमें एतमाद को, कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हैं। अब तरबियत के जो चार पांच प्रिंसिपल कह लीजिए, पांच असूल होते हैं जो मेरी दानिश में आए हैं, जो खुदा का रूह मुझे उभार रहा है। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, आप बहुत सारी बातें अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, लेकिन मैं जो पांच बातें आपको बताऊंगी, जिसमें सबसे पहला है ट्रस्टिंग इन जीसस फेथ। ट्रस्टिंग इन जीसस फेथ यानी खुदा के बारे में, खुदा की तालीम के बारे में, खुदावन यीशु की तालीम के बारे में आप अपने बच्चों को बताएं।
अब बच्चे छोटे हैं, बच्चा 10 साल का है, 8 साल का है, आप उसको बाइबल पढ़ना भी नहीं आती, अब आप उसको कैसे सिखाएंगे, खुदावंद की पहचान में कैसे बढ़ाएंगे? आप उसको ये बता सकते हैं कि कलाम की छोटी छोटी बातें जो है स्टोरीज की तरह सिखाएं, कि जैसे आप उनको साउल की स्टोरी बता सकते हैं कि साउल किस तरह से पौलुस बना, साउल को खुदावंद यीशु ने किस तरह से दमिश्क की राह में दिखाई दिया और वो टोटली चेंज हो गया, उसने अपनी लाइफ चेंज कर ली। इस तरह से उनमें जीसस क्राइस्ट के लिए फेथ बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ईमान बढ़ेगा। छोटी स्टोरी से आप उनके अंदर खुदावंद के कलाम को पुख्ता कर सकते हैं, उनके ईमान को अभी से ही पुख्ता कर सकते हैं। दूसरा होता है पॉइंट जो है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस में ये है कि आप अपने बच्चों को इस बात का यकीन दिलाइए कि आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं ठीक करें, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप उनकी गलत बातों को भी ठीक करें। आप उनकी गलत बातों को भी बोलें कि नहीं बेटा आप ठीक हो। अगर बच्चा किसी के साथ फाइट करके आया है तो आप ये मत बोलें कि नहीं बेटा ठीक किया है। आप उसको ये सिखाइए कि जीसस क्राइस्ट ने बोला है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा या प्यासा है तो तू उसको खाना खिला। अगर तेरे कोई मुंह पे थप्पड़ मारता है तो तू अपना दूसरा गाल भी उसकी तरफ फेर दे। इससे आप उसको बुराइयों से भी बचा रहे हैं और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप कर रहे हैं। अगर झगड़े का सामना आता है तो वो कॉन्फिडेंस के साथ, दिलेरी के साथ वो ये बोल सकता है कि मुझे ये तरबियत नहीं मिली, मुझे ये तालीम नहीं मिली कि मैं आपके पत्थर का जो ईंट का जवाब है पत्थर से दूं, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी ने कलाम के मुतालिक ये बताया है कि जीसस ने ये बोला है। तो इससे उसमें बात करने का कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है और वो कलाम को भी सीख रहा है। इसी तरह आप उसको तहरीरी यानी रिटन उसमें भी सिखाएं कि वो आयतें लिखना सीखे, बोलना सीखे, छोटी छोटी वर्सेस बोलना सीखे, गीत गाना सीखे, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाता है, यानी उसकी अपनी जात में खुद एतमादी पैदा होती जाती है। तीसरा जो होता है वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में ये है कि आप अपने बच्चों को क्रिएटिव बनना सिखाएं, उनको ये रियलाइज कराएं, उनको बताएं कि वो खुद में बड़े स्ट्रांग है क्योंकि वो जीसस के बच्चे हैं, वो खुदा के बच्चे हैं। और उनको ये बताएं कि खुदा में, यीशु में वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदावंद आपको पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है, तो मसीह यीशु में आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से वो क्रिएटिव, अपने आप को क्रिएटिव करना सीखते हैं, अपनी जिंदगी के मसले खुद हल करना सीखते हैं। उनको ये सिखाएं, बेटा मैं आपके साथ, जीसस आपके साथ है, लेकिन आप अपनी इस प्रॉब्लम को खुद हैंडल करना सीखो। आप पहले सीखो कि मैं अपने इस मसले से, अपनी इस प्रॉब्लम से किस तरह से निकल सकता हूँ। आप उसको ये बताएं। इस तरह से वो फिर क्रिएटिव बनता जाएगा गलत दुनिया में भी, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, माशरे में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, अच्छी सोचते होती हैं, बुरी सोचते होती हैं, फ्रेंडशिप हर चीज होती है। तो क्रिएटिविटी बेसिकली यही है कि आप अपने बच्चे को जब अच्छी बातें सिखाएंगे तो वो गलत राहों पे नहीं जाएगा, और गलत दुनिया में चलने के साथ साथ वो क्रिएटिविटी उसमें आती रहेगी और वो तरबियत का कहीं ना कहीं जो मफहूम है वो उसको समझ आता रहेगा। अब चौथी बात क्या होती है, चौथी है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में ये है कि आपने अपने बच्चे को सिखाना है कि हमें अपना हिस्सा खुदावंद ने के लिए डालना है, हमें अपने हिस्से की क्षमा दिलानी है। जो खुदावंद ने मुझे सिखाया मैं अपनी बेटी को सिखाऊं, मेरी बेटी आगे से अपनी फ्रेंड को सिखाए। और कंट्रीब्यूशन में आपने बच्चों को यह भी बताना है कि हमें दायकी देनी है। जब हम चर्च जाते हैं, हम जब हमारे सामने चर्च में बास्केट आती है तो हम अपने पर्स में से बड़ी उससे निकाल के, कभी ये होता है, कभी आ जाता है दिमाग में कि चले चंदा डाल दें, ऐसे होता है ना, लाइक वो भी एक होता है कि तेरा दहना हाथ ना जाने, वो भी होता है। लेकिन जब आप चर्च जाते हो तो रस्मन आप तो चंदा डालते हो, तो आप अपने बच्चे को भी अपने पर्स में से जितनी आप दे सकते हैं आप उसको भी पैसे दें, ताकि वो सीखे, इस तरह से वो दायकी के बारे में जाने। कंट्रीब्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी, इस तरह से वो देने के बारे में सीखेगा कि मुझे अपना हिस्सा खुदा को देना है। फिर इस तरह वो उसको भलाई के काम सिखाएं।
उसको अच्छी बातें सिखाएं, उसको बताएं कि गरीब की मदद किस तरह करनी है। शेयरिंग सिखाएं, उसको ये बताएं शेयरिंग इज केयरिंग। आपके पास लंच है, अगर आपके स्कूल फ्रेंड के किसी के पास लंच नहीं है, आप अपने लंच में से उसको थोड़ा सा दे दो। तो इसी तरह से वो कंट्रीब्यूशन सीखेगा, इस तरह से वो इस अमल में उसको ये भी काम आ जाएगा। अब पांचवी बात है करेक्टर। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी के लिए करेक्टर। अब हम अपने बच्चे को करेक्टर के बारे में किस तरह बताएं? करेक्टर के बारे में हमें उसको ये बताना है कि हम मसीही हैं। हमारा चाल चलन, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू, हमारे हर अमल से मसीही की तरबियत झलकनी चाहिए, मसीह की तालीम दिखनी चाहिए। हम उसको ये बताएं कि हम मसीही हैं, हमें मसीही तरीके से अपनी जिंदगी गुजारनी है, मसीह चाल चलन रखना है, अच्छी बुरी बातों की तमीज सिखानी है। हमें उनको यीशु के किरदार के बारे में बताना है कि सबसे जो अहम किरदार हमारी जिंदगी का है हमारा खुदावंद यीशु। हमें अपनी जिंदगी को यीशु के किरदार में ढालना है, हमें अपनी जिंदगियों को यीशु के किरदार के मुताबिक जिंदगियां गुजारनी है। तो ये तो 5 बुनियादी पॉइंट थे, प्रिंसिपल थे, असूल थे जो मेरी दानिश में थे। अब हम कलाम पाक की रोशनी में देखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। और मेरी मरकजी आयत है, आइए आप सब मेरे साथ निकालिए, इफिसियों उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी चौथी आयत। इफिसियों 6 बाब पहली आयत से लेकर चौथी आयत। ऐ फरजंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और ऐ औलाद वालो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे दे कर उनकी परवरिश करो। आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें सिखा रहा है, पहले बच्चों से मुखातिब है। इफिसियों के इस कलीसिया में पौलुस रसूल बच्चों से मुखातिब हैं और उनको कह रहे हैं कि अपने माँ और बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। और अपने माँ बाप की इज्जत कर, क्योंकि ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को खुदा के 10 अहकाम सिखाते हैं तो उसमें चौथा हुक्म ही आता है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर। तो जब हम उनको खुदा के हुक्म 10 हुक्म के बारे में बताएंगे, चौथा हुक्म उनको याद रहेगा, तो फिर उनको ये भी याद रहेगा कि ये जरूरी है, हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। और इज्जत करेंगे तो हम जिंदगी में भलाई देखेंगे। और खुदावंद अपने वादों में सच्चा है और ये खुदावंद हमारी जमीन पर उम्र भी दराज करेगा। माँ बाप की इज्जत करने से उनकी जिंदगी उम्र दराजी की उनको बरकत मिलती है। फिर औलाद वालों के लिए क्या है? औलाद वालों के लिए कह रहे हैं कि तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। तो बच्चों की हमें परवरिश करनी है नसीहत दे देकर, ना कि हर वक्त उनको ये नहीं बोलना चलो आओ दुआ का टाइम हो गया, जल्दी आओ कलाम पढ़ो, तुम चर्च क्यों नहीं गए, तुम चर्च जाना चाहिए था। उनको नसीहत दे देकर प्यार प्यार से आप उनको ये बता सकते हैं कि देखो जीसस तो कितने बड़े हैं, जीसस ने पूरी दुनिया बनाई है, सब कुछ किया है। तो जब कानाए गलील की आप उनको बता सकते हैं स्टोरी कि बेटा देखो जीसस कितने बड़े हैं, कितने पावरफुल है, मिरेकल्स करते हैं। जब जीसस की मम्मी ने उनको बोला कि शादी में तो वाइन खत्म हो गई है, तो उन्होंने बोला मेरा भी वक्त नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपनी मम्मी की बात मानी। तो इसी तरह हमें भी अच्छी मम्मी बनते हुए, अच्छे पेरेंट बनते हुए बच्चों की तरबियत इस तरह से करनी है, हम्बली पोलाइटली उनको बताना है कलाम के बारे में, ना कि मारपीट के जरिए। मेरे साथ देखिए खुदावन के जिंदा कलाम में से इस्तिस्ना,
और उसका 11वां बाब उसकी 18वीं से 22वीं आयत तक कोई मेरे साथ पढ़े ताकि सब इसमें शामिल हो सके। इस्तिस्ना 11वां बाब उसकी 18वीं से 20वीं आयत तक। चलें, कोई नहीं, अगर किसी ने निकाल लिया है तो ठीक है, वरना मैं खुद पढ़ देती हूँ। इस्तिस्ना 11 बाब और उसकी 18वीं से 20वीं आयत में यूं मरकूम है, 19वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना, और तू घर बैठे और राह चलते और लेटते उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना, और तू उनको अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन। इसी तरह से ये आयत हमें इसमें इस्तिस्ना 6ठे बाब की 4 से 8वीं आयत में भी मिलती है, तो मैं वो भी जरूर पढ़ना चाहूंगी आप लोगों के साथ। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहे, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीं करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरे पेशानी पर टीकों की मानित हों, और तू इनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन। खुदा उनका शुक्र है इस खूबसूरत कलाम के लिए। तो मेरे अजीजों, इस्तिस्ना में भी हमने पढ़ा है कि हमें अपने बच्चों को किस तरह से कलाम सिखाना चाहिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है तुम आज के दिन खूब समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से कलाम नहीं कर रहा जिनको ना मालूम है और ना उन्होंने देखा है कि खुदावंद तुम्हारे खुदा की तंबी और उसकी अजमत और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू से क्या क्या हुआ। आमीन। आमीन। तो अजीजों, पहले तो हम खुद कलाम पढ़ेंगे, कलाम सीखेंगे, तो अपने बच्चों को सिखाएंगे ना। तो अब इसका तरीका क्या है कि हमें अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा को प्यार करें। जब हम खुद खुदावंद से प्यार करेंगे, फिर ही अपने बच्चों को सिखाएंगे ना कि खुदावंद के जब कलाम पढ़ा होगा, कलाम के बारे में नॉलेज होगी, तो बच्चों को बताएंगे ना। अगर आके अब हमें खुद ये बात नहीं पता होगी कि नया ऐदनामा और पुराना ऐदनामा क्या है, मत्ती की अंजील नए ऐदनामे में है या पुराने ऐदनामे में, तो हम बच्चों को क्या बताएंगे। कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने देखा है इस तरह के कि उनसे अगर बोले ना कि आप निकालें, मत्ती की अंजील निकालें मेरे साथ, तो वो पूछते हैं कि पुराने ऐदनामे में या नए ऐदनामे। नहीं, हमें नहीं ये बनना, हमें अपने बच्चों को कलाम बताना है, हमें बताना है उनको कि पुराना ऐदनामा जो है उसमें शुरू की 5 किताबें हैं, पैदाइश, खरूज, एबार, गिनती, इस्तिस्ना। इसी तरह से हमें नए ऐदनामे में बताना है उनको कि मत्ती, लूका, मरकस, अमाल, यूहन्ना नए ऐदनामे में। छोटी छोटी बातें बच्चों को बताएंगे तो उनको पता चलेगा, कलाम फीड करेंगे छोटी उम्र से तो उनको पता चलेगा, ना कि फिर हमारे भी बच्चे दूसरे बच्चों की तरह बोलेंगे मम्मा न्यू टेस्टामेंट क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट क्या है। तो उनके जहन नशीन करानी है, ये बातें जहन में डालनी है। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, इनफैक्ट जब हम भी छोटे थे, तो हमें नेशनल एंथम तो मुझे पता है सबको आता होगा। क्यों आता है वो अभी तक याद है, हालांकि वो केजी क्लास से शुरू की है, आप 10 स्टैंडर्ड 8 11 स्टैंडर्ड तब तक पढ़ते हो, 9th 8th 10th जब तक पढ़ते हो। लेकिन आपको वो क्यों रहता, अपना मुल्क का कौमी तराना क्यों याद रहता है, क्योंकि वो बड़ी छोटी उम्र से रोज आप पढ़ते हो, उसको रोज सीखते हो, आपको रोज आप पढ़ते हो, शान से खड़े होके बड़े अदब के साथ पढ़ते हो अपने कौमी तराने को। कहने का मकसद ये है कि जब आप छोटेपन से बच्चों के अंदर कलाम फीड कराएंगे, उनको जहन नशी कराएंगे कलाम की बातें, तो इस तरह से वो कलाम के मुताबिक परवरिश पाएंगे। फिर आप राह चलते उनको बताएं, आप जा रहे हैं, उनको स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में आप उनको बताएं
कि कलाम की कोई बात बता दे, कलाम की कोई आयत, या आपने जो रात को जो कलाम पढ़ा है, या आपने पास्टर जी से या सिस्टर जी से जो कलाम सुना है, आप उनको बताओ बेटा हमने ये कलाम सुना था, बहुत अच्छा कलाम था। इस तरह शौक पैदा होता है बच्चों के दिल में कलाम सुनने का। फिर जब बच्चे लेटते हैं, आप उनको बोले हो बेटा सोने से पहले आपने खुदावंत के सपुर्द अपने आप को करना है। मैं तो आपको कर रही हूँ खुदावंत के सपुर्द, आप अपने आप को खुदावंत के सपुर्द करें। छोटी सी अपने बेड पर लेटते हुए आपने अपनी पर्सनल प्रेयर करनी है। ये आपका पर्सनल टाइम है। आप जीसस को दुआ करो कि जीसस आपको मीठी नींद दे और आपको आपकी ख्वाबगाह की छानबीन करे। ये छोटी छोटी बातें। फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने घर में वर्सेस लगा लें, लाइक दरवाजे पे लगा लें, या आप छोटे छोटे बुक मार्क्स बना लें, बाइबल में लगा लें, थोड़ा कलरफुल कर लें, बच्चों को पैशनेट करने के लिए उसको खूबसूरती से कर। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को जो पसंद है, आप बच्चे को वो किस तरह सिखा रहे हैं। अपने घर की चौखटों, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें सिखा रहा है कि हमें अपने घर की चौखटों पर भी लगाना है। तो कलाम की आयतों को, वर्सेस को आप घर की चौखटों पर लगा लें। मैं आपके साथ एक और हवाला शेयर करना चाहूंगी इमसाल में से। अगर अब कोई मेरे साथ निकाल ले तो ज्यादा बेहतर होगा। इमसाल उसका 23वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत। इमसाल उसका 23वां बाब उसकी 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत। लड़के से तादीब को दरेग ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पाताल से बचाएगा। आए मेरे बेटे, अगर तू दाना दिल है तो मेरा दिल खुश होगा, और जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेंगी तो मेरा दिल शादमान होगा। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, इसमें अभी इमसाल में हमें दाऊद बिन सुलेमान क्या कह रहा है कि लड़के से तादीब को दरेग ना कर, अगर तो उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माएं बड़े बच्चों को नाजो नखरों से पालती हैं और कहती हैं हम तो अपने बच्चों को फूल से भी नहीं मारा कभी, तो वो गलत कहती हैं, क्योंकि कलाम हमें ये सिखा रहा है कि लड़के से तादीब को दरेग ना कर, क्योंकि अगर तो उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। मैं अपने चाइल्डहुड की आपके साथ जरूर स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। मुझे लगता है सबके साथ ही हुआ होगा ये, क्योंकि पाकिस्तान में तो है ये, यूके वगैरह में नहीं है कि आप बच्चों को छड़ी से नहीं मार सकते, लेकिन आप नसीहत देकर, कलाम सुनाकर उनकी तरबियत कर सकते हैं, उनको परवरिश कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ये लॉ नहीं है। आप लोग ये फॉलो नहीं करते कि छड़ी से मारे अपने बच्चे को। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि माओ के बड़े वेपन्स होते हैं, उन्होंने उठाए होते हैं, बच्चों के लिए अलर्ट रहती हैं। जहां बच्चे ने कुछ गलत काम किया, माँ जी शुरू हो गई। मुझे अच्छे से याद है मेरी मम्मा क्या करती थी कि मम्मा का वेपन था झाड़ू। तो मम्मा क्या करती थी, हम कोई गलत काम करते थे तो बस झाड़ू उठाया और हमारी झाड़ पोछ शुरू हो गई। तो वो झाड़ पोछ याद रहती थी। जब हम टीन एज में आए तो याद रहा कि झाड़ पोछ हो जाएगी तो कुछ गलत नहीं करना है। कभी फ्रेंड्स ने कहा चलो आओ स्कूल बंक करें, चलो आओ ये कर ले वो कर ले, तो वो याद रहता था कि हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करते। हमारे पेरेंट्स हमें झाड़ पोछ के लिए वो रेडी खड़े होंगे अगर हम 5 मिनट या 10 मिनट भी स्कूल से लेट हो गए। तो बहुत ये है कि बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने बच्चे को, अगर हाथ उठा रहे हो, या ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को लाशें डाल दे मार मार के, ऐसा हरगिज नहीं है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहां आपको उसको तनबीह करने की जरूरत है, वहां आपको उसको तादीब करने की जरूरत है। तो अगर कलाम ये कहता है तो उससे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा, बल्कि तो उसकी जान को पाताल से बचाएगा। तो ऐसा ही होता है कि हम बहुत सी बुराइयों से बच जाते हैं। अगर हमारे माँ बाप कभी हमें किसी चीज से रोकते हैं या गुस्सा करते हैं, तो हमें वो वाकई में ही हमारी जान को बुराइयों से, बदकारियों से बचा लेते हैं। तो अरे मेरे बेटे, अगर तू दाना है तो मेरा दिल खुश है।
तो अगर बच्चे तरक्की करते हैं, सादिक है, रास्तबाज़ है, तो माँ-बाप को ही खुशी होती है ना। माँ-बाप खुश होते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छी प्रीचिंग करता है, मेरी बेटी बहुत अच्छी वर्शिप करती है, मेरी बच्ची को खुदा ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। तो फिर खुद खुशी होती है, एक खुशी मिलती है। और जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेंगी, तो मेरा दिल शादमान होगा। तो फिर खुदावन में आपकी रूह सरशार हो जाती है, बशर्ते ये कि बच्चे की तरबियत आप किस तरह से कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इमसाल कहता है अपना 29 बाब की 15वीं आयत में कहता है, छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है, लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है, अपनी माँ को रुसवा कर। इसमें मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, मेरी टीचर ने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी, मैं आप लोग के साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगी। एक लड़का होता है, उसकी माँ क्या करती है, उसका एक ही बेटा होता है, उसको बहुत प्यार करती है वो, उसको कभी कुछ नहीं कहती है। जो भी करता है, कुछ भी वो करे, गाली दे, किसी से मारपीट करे, लड़ाई झगड़ा करे, तो वो उसको कुछ नहीं कहती है। नहीं, नहीं मेरा एक ही बेटा है, मैंने इतनी मन्नतों मुरादों से पाया है इसको, मैं इसको क्यों कुछ कहूँ? तो वो इस तरह की माँ थी, वो उसको कुछ नहीं कहती। तो इसी तरह से करते-करते वो बच्चा बड़ा हो जाता है। तो वो स्कूल से जाता है पहले दिन, और स्कूल में पहले दिन ही उसको अपने फ्रेंड की एक पेंसिल अच्छी लगती है, तो चोरी करके ले आता है। तो जब वो पेंसिल चोरी करके लाता है, तो उसकी माँ उसको बजाय डाँटने के कि बेटा तूने चोरी क्यों की? चोरी तो चोरी है। छोटी हो, बड़ी हो, चोरी तो चोरी है। लेकिन वो उसको डाँटती नहीं, कुछ नहीं कहती। कहती कोई बात नहीं, तेरे को अच्छी लगी थी, तूने ले ली, कोई बात नहीं। हालाँकि उसका पापा कहता है कि गलत है ये। कहती नहीं, अब मेरे बेटे को कुछ नहीं कहो अगर उसने ऐसे करा। तो बढ़ते-बढ़ते, करते-करते वो लड़का जब बड़ा होता जाता है, तो वो डाकू बन जाता है, चोर बन जाता है। क्योंकि छोटे होते ही अगर जब उसने पेंसिल चुराई थी, उसकी माँ उसको सिखा देती ये चोरी है, तो वो डाकू नहीं बनता, चोर नहीं बनता। फिर जब वो लड़का ये चोर बन जाता है, डाकू बन जाता है, तो पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जब उसको पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, तो वो कत्ल के केस में होता है। ज़ाहिर-सी बात है, चोरी की है, डकैती की है, उसके बाद वो और भी गुनाह करता है। ज़िनाकारियाँ भी करेगा, जुआ भी खेलेगा, शराब भी पिएगा। गुनाह तो गुनाह है ना, हर गुनाह करेगा, क्योंकि उसकी तरबियत ऐसी नहीं हुई, तो वो सब गुनाह करेगा। तो वो खून के उसमें केस में, मर्डर के केस में वो जेल में चला जाता है। जब वो जेल में जाता है, तो उसको फांसी हो जाती है। तो फांसी से पहले उससे पूछा जाता है कि तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तू बता। तो वो कहता है कि मेरी सिर्फ़ एक ख्वाहिश है, मैं अपनी माँ से आखिरी बार उसके कान में बात करना चाहता हूँ। तो फिर उसकी माँ को बुलाया जाता है, उसकी माँ रो रही होती है खूब कि मेरे बच्चे को फांसी हो रही है, बहुत रो रही होती है, ज़ारो-कतार रो रही होती है, रो रही होती है। तो वो जब उसकी माँ उसके पास आती है, तो उसकी माँ को वो कहता है अपना कान आगे लाएँ, मैंने आपके कान में आपसे बात। जब वो कान आगे लाती है, उसके कान में बात करता है, उसके कान को वो बहुत ज़ोर से बाइट करता है। इतनी ज़ोर से बाइट करता है कि वो चीखें मार रही होती है, कि उससे अपने आप को छुड़ा रही होती है कि मुझे छोड़ दे, पर वो बाइट करता रहता है। तो उसकी माँ उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। फिर वो पीछे होता है। तो वो कहता है अपनी माँ को सब लोगों के सामने कि ये थप्पड़ अगर तू मुझे पहली बार मारती, जब मैंने चोरी की थी या मैंने गलत काम किया था, तो आज मैं फांसी पे ना होती। तो मेरे अजीजों, तरबियत बड़ी ज़रूरी है। इमसाल 29:17 में है कि अपने बेटे की तरबियत कर तो वो तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। तो जब हम अपने बच्चे की तरबियत करेंगे, तो वो हमें भी शादमान करेगा, हमारी जान को भी हमारी खुशी होगी, और वो कहेगा, मुबारक कहेगा। क्योंकि इमसाल में ही 31वें इमसाल में देखते हैं ना हम कि उसके बच्चे उसको मुबारक कहते हैं, जो नेकोकार बीवी होती है, जो माँ अच्छी होती है। तो हमें अच्छी माएँ बनना है, हमें अच्छे बाप बनना है, ताकि हमारे बच्चे हमें मुबारक कहें। और हमारे बच्चे भी यही कहें कि हमारी कामयाबी के पीछे हमारी माँ का राज है, हमारे बाप की काविश है, हमारी माँ-बाप की तरबियत है। तो तरबियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़बूर नवीस कहता है कि देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। तो जो हमारी मिरास जो हमें खुदावंद ने दी है, जो पेट का फल है, उसका हमारे लिए ये हमारा फर्ज़ बनता है कि हम उसकी तरबियत करें।
हम उसकी परवरिश करें, हम हन्ना जैसी माँ बने। एज अ वुमन हमें हन्ना जैसी माँ बनने की जरूरत है कि हन्ना ने रो रो के खुदावन से अपना बेटा मांगा, और जब खुदा ने उसको बेटा दिया तो उसने खुदा को बोला कि मैं अपना बेटा तेरी खिदमत के लिए सर्व कर दूंगी। इब्राहिम जैसा बाप बनने की जरूरत, जैसे इब्राहिम कौमों का बाप था, उसको कौमों का बाप बोला गया है। तो हमें अच्छे माँ बाप बनने की जरूरत है, अच्छी तरबियत अपने बच्चों की जरूरत है करने की, क्योंकि अगर हम खुदावन के खौफ में जिंदगी गुजारेंगे, खुदावन से डरते रहेंगे, तो हमारी आस नहीं टूटेगी। कि उसके लिए हमें अपने लिए खुदावन से फहम मांगने की जरूरत है, हिकमत मांगने की जरूरत है, दानाई मांगने की जरूरत है, अक्ल मांगने की जरूरत है। मिलकर हस्बैंड वाइफ को दुआ करनी चाहिए कि हमें खुदावंद हिकमत दे, फहम दे कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत, अच्छी परवरिश कर सकें, अपने बच्चों के अच्छे माँ बाप बन सके। हम बच्चों को अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, तो हमें उनको कलाम से रोशनास कराना है, कलाम की रोशनी सिखानी है, खुदावन यीशु की तालीम बतानी है, उनको खुदावन के बारे में बताना है कि हमारा खुदा मौजज़ात करने का बाप, हमारा खुदा कुदरत रखता है, वो बड़ी बड़ी पहाड़ों को हिला देता है। हमें अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए खुदावन से दुआ करनी चाहिए, उससे हिकमत मांगनी चाहिए कि खुदावन हमें इस लायक बना कि हम जब इनको दुनियावी चीजें दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खुदावन देता है ना, हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं, तो हमारा आसमानी बाप हमें अच्छी चीजें क्यों ना देगा। तो हमें उससे अच्छी चीजें मांगनी है, क्योंकि वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। तो हमें हिकमत को मांगना है, फहम को खटखटाना है, और इसके लिए हमें अपने आप को पहले जांचना है, अपनी काट छांट करनी है। खुदावन यीशु को कहना है हमारी काट छांट कर, ताकि हम अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश कर सके। क्योंकि जब हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और परवरिश करेंगे, तो हमारी जबूर नवीस 128 जबूर में कहता है कि तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद होगी, और ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। फिर तू उम्र भर भलाई देखागा, तू अपने बच्चों के बच्चे देगा। तो ऐसी बरकतें हम चाहते हैं, तो हमें खुदावन से अपनी तरबियत की पहले जरूरत है कि खुदा बाप तू हमारी तरबियत कर, ताकि हम अपने बच्चों की तरबियत करें। ताकि योएल नबी का मैं आपको जरूर एक हवाला आपके साथ आखिर में शेयर करना चाहूंगी कि योएल नबी कहता है अपने पहले बाप की 3री आयत में, तुम अपनी औलाद से इसका तस्करा करो, और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से, और उनकी औलाद अपनी नस्ल से बयान करे। तो मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा जबूर गाऊंगी। महलो दे सारे देखो, ध्यान करो खुशी ना, महलो दे सारे देखो, ध्यान करो खुशी ना, तावन वाली पुश्त नु दस सको सारा, तावन वाली पुश्त नु दस सको सारा, के खुदा हमेशा साडा है खुदा, के खुदा हमेशा साडा है खुदा, आए हो मर्दे दामत हदायत करेगा। हालेलुया, खुदावत का शुक्र हो। तो आज खुदावन हम सबको ये तौफीक दे कि इस कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाए, ताकि मरते दम तक हम अपने खुदावन की शफकत को देखते रहे, और हम अपने बच्चों को भी ये तालीम दे, ताकि वो अपने बच्चों को सिखाए, और वो आगे से अपने बच्चों को सिखाए, और खुदावंत का कलाम तरक्की पाता रहे, और खुदावंत का कलाम पढ़ता चला जाए। हालेलुया, खुदावंद आप सबको बरकत दे। अब कलाम के आखिर में मैं आप सबके लिए दुआ करूंगी कि खुदावंद आप सबको अच्छे माँ बाप बनने की तौफीक। हालेलुया, हालेलुया, कदूस 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 खुदावंद खुदाए कादर मुतलक बहरोबर के खालिक और मालिक, आसमान और जमीन के मालिक और खालिक, तू जो अल्फा और ओमेगा है, तू अब्बद और आखिर तक है। प्यारे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस घड़ी, इस वक्त, इस लम्हा, इस मौका के लिए
कि तूने हमें इस लायक समझा के खुदावन तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक खुदावन सुनाने वाला। अब भाई खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस कलाम के लिए, और तेरे से खुदावन ये फजल मांगती हूँ, भारी फजल, कि आज का जो कलाम हमने सुना है, सीखा है, समझा है, तेरे फजलो करम से खुदावन हमारी जिंदगियों में फल लाए। और ए खुदावन हम अच्छे माँ बाप बनकर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और परवरिश करने वाले हों, और अपने बच्चों को खुदावन इस कलाम की पहचान में बढ़ाने वाले हों, खुदावन यीशु की पहचान में बढ़ाने वाले हों। और खुदावन तेरा कलाम तरक्की पाता रहे, हम रोज बरोज तुझ में बढ़ते जाएं, और खुदावन बढ़ते चले जाएं। कभी खुदावन अबलीस की राहों को ना खुदावन वो हम पे अपनी राहों का खुदावन हमें ले जाने वाला ना हो। बस हम तेरी राहों को, तेरे नूर को, तेरी रोशनी को तकने वाले हों खुदावन। तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद इस वक्त, इस मौका के लिए खुदावंदा, तमाम जानों के लिए खुदावंद जो इस वक्त तेरे खुदावंद कलाम को सुन रही हैं, तेरी वर्शिप में खुदावंद इस मीटिंग का हिस्सा है। खुदावंद तू एक एक जान को बड़ी बरकत दे, उनके घरानों को बड़ी बरकत दे खुदावंद। तू सिस्टर समीना, उनके शौहर, उनके बच्चों के साथ हो, उनको बड़ी बरकत दे। सिस्टर शगुफ्ता और इस ब्रदर हारून के साथ हो, उनको बड़ी बरकत दे। इसी तरह खुदावंद तू मनप्रीत के साथ हो, इसी तरह खुदावंद तू हमारी जो वर्शिपर लीडर्स हैं उनके साथ हो। खुदावंद तू तरक्की पे तरक्की हमारी इस मिनिस्ट्री को देता जा खुदावंद, ताकि तेरा कलाम बढ़ता चला जाए खुदावंद। इस मिनिस्ट्री के लिए, हमारी इस पूरे ग्रुप के लिए, तमाम लीडर्स के लिए खुदावंद खास बरकत चाहती हूँ खुदावंद। आए खुदावंद आज जो जो खुदावंद इस मज़बा पर, इस मीटिंग में अपनी अपनी परेशानियां लेके आया है खुदावंद, उस तमाम परेशानियां खुदावंद तेरे यीशु नाम में जाती रहे, तमाम अपनी झोलियां भर के जाएं खुदावंद। तेरे से खुदावंद तेरी बरकतों को लेके जाएं, अपने गमों को, फिक्रों को, अपने बोझों को खुदावंद तुझ पर डालें। खुदावंद तेरा जुआ लें, क्योंकि वो मुलायम है और नरम है खुदावंद। आज तौफीक दे के तमाम बोझ से दबे हुए, थके मांदे लोग सब तेरे पास आए, क्योंकि तू उनको आराम देगा, तू उनको तसल्ली देगा खुदावंद। तमाम बीमारों को खुदावंद तेरे सामने लाती हूँ, इस खुदावंद, इस कोविड के खुदावंद, इस वबा में खुदावंद तू हम सब पे खुदावंद अपनी शफकत वाला अपना कवि बासु हाथ रख खुदावंद, ताकि हम तेरे परों में, तेरे साया में छुपे रहें खुदावंद। हम सबको, तमाम मिनिस्ट्री को, तमाम खादमीन को खुदावंद, हमारे घरानों को खुदावंद अपनी पनाह हिफाजत में रख खुदावंद, क्योंकि तूने बोला है कि तेरे खैमा के नजदीक कोई वबा ना आएगी खुदावंद। ऐ खुदावंद इस मालिक वबा को हमारे खैमों से, हमारे घरों से, हमारी कलीसियाओं से, हमारे खादमीन से दूर रख खुदावंद। ऐ खुदावंद हम हमेशा तेरे कलाम को सुनते रहें, तेरे खादमीन के वसीला से अपने खादमीन को बड़ी बरकत और तरक्की दे खुदावंद। तू रोज बरोज इनको जोर दे, इनको ताकत दे, इनको कुव्वत दे खुदावंद, ताकि ये हमसे तेरा कलाम इसी तरह बांटते रहें, और हम खुदावंद तेरी रूहानी खुराक से इसी तरह आसूदा और सैर होते रहें। और ए खुदावंद हमेशा हमारे लबों से तेरी शुक्रगुजारी होती रहे खुदावंद। हमें हमेशा अपने सच्चे परस्तार बना, ताकि हम दिलो जान से खुदावंद, अपने सारे दिल, सारी ताकत, सारी जान से तुझसे मोहब्बत करें और तेरे कलाम पर अमल करें। इस वक्त खुदावंद एक एक जान के लिए, एक एक बंदी, एक एक भाई, एक एक बहन के लिए खुदावंद तेरी खास बरकतों को मांगती हूँ, शिफा को मांगती हूँ खुदावंद, रूहानी बरकतों को मांगती हूँ खुदावंद, यीशु के नाम में मांगती हूँ खुदावंद। इन सब दुआओं को सुन और कबूल कर, आमीन।